दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज जैसे कि मैं आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर में, बड़सर विधानसभा के अंतर्गत पंचायतों के जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें आज पहला चरण है। और पहले चरण में मैं आपको अभी बड़सर में लेकर चला था, बड़सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो चुनाव की मैंने आपको सारी व्यवस्था दिखाई थी। ये मैं इसलिए भी थोड़ा आपके बीच में दिखा रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो उनका भी आपको पता लग सके कि किस तरह से प्रशासन ने इस बार कोरोना महामारी को लेकर जो है वो व्यवस्थाएं की हैं। मैं आपको जैसे अभी दिखा रहा हूँ, कोडरा स्कूल में भी मैं आया हूँ। यहाँ पर करीब 4 वार्ड का इलेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर जो हम दिखा रहे थे पहले बड़सर में कि यहाँ पर पुलिस ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं, अपने तरफ से प्रयास किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। और खासकर लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है, केवल पुलिस को ही ध्यान नहीं रखना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ गेट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेट के ऊपर यहाँ पर हैंड सैनिटाइज करा के सबको यहाँ से भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की हैं, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं, उनको एक सही ढंग से एक अमली जामा पहनाया जा रहा है। और लोग भी जिम्मेवारी के साथ में इस कार्य को कर रहे हैं। इसके पीछे सभी लोग बधाई के पात्र हैं और ये हमें आगे भी जारी रखना है, क्योंकि कोरोना महामारी का अगर जिस तरह से, हालांकि अभी वैक्सीनेशन भी चालू हो गई है बड़सर में। मैंने आपको बताया था कि कल करीब 80 जो कोरोना फ्रंट वॉरियर्स हैं उनको जो है वो इंजेक्शंस लगाए गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो जो कोरोना वाला जो पर्दा है वो भी हट रहा है। लेकिन इस इलेक्शन में हमें अपने आप को भी ध्यान में रखना है कि जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं उसमें इस महामारी के संक्रमण का कोई भी कारण हम ना छोड़ें। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर चलाई जा रही है। मैंने आपको बड़सर भी दिखाया, अब कोडरा में भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी सराहनीय कार्य जो है किया जा रहा है। और हम सब लोगों को खुशी होती है जब कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, तो एक प्राउड भी फील होता है कि नहीं, हम अपनी एक सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। लोग भी यहाँ पर अपना सोशल डिस्टेंसिंग को जितना भी मैक्सिमम है वो मेंटेन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो मैं आपको पूरे दिन में आज मैं लगातार 3-4 जगह जहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं मैं आपको कोशिश करूँगा ले चलने की, और वहाँ पर आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरह से चुनाव चल रहे हैं। आप अपने प्रत्याशियों को चुनिए, प्रतिनिधि के रूप में उनको लाइए और पंचायतों के गठन में अपनी भूमिका निभाइए। और ख़ासकर उन सभी प्रत्याशियों प्रतिनिधियों को मैं अग्रिम बधाई देना चाहूँगा जो आज जीत कर आने वाले हैं। और उनको ये संदेश पहले ही मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि आप एक बड़ी जिम्मेवारी की तरफ बढ़ रहे हैं। समाज के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए जो आपने भावना रखी है, जो सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप उसको मेंटेन रखिएगा, क्योंकि आपकी छवि ही समाज के लिए एक बड़ी छवि है। आप अगर समाज के लिए एक अच्छा मैसेज देंगे तो लोगों के अंदर भी प्रेरणा जागेगी। और अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं। पंचायतों में जिस तरह से लोग इस बार इलेक्शंस में खड़े हैं, हमने भी देखा है पंचायतों में 8-8 आदमी उप प्रधान के लिए, पंचायत प्रधानों के लिए खड़े हैं। तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं कि लोगों का रुझान कहीं ना कहीं पंचायतों की तरफ बढ़ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पंचायतें हमारे संविधान का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। अगर पंचायतें मजबूत हो जाएंगी तो आपके गांव के साथ साथ में आपका शहर और आपका देश, आपका राज्य सभी विकसित हो जाएंगे। बस ईमानदारी के साथ में हम लोगों को वोटिंग करना है, किसी लालच में नहीं आना है, किसी तरह से कोई बहकावे में आप ना कर वोट दें। अच्छे प्रत्याशियों को चुनें और ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लिए एक अच्छी छवि के साथ हैं। किसी पार्टी विशेष से भले वो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में कार्य करते हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खासकर मैं पुलिस प्रशासन को बहुत सराहनीय है इनकी भूमिका, और जो पोलिंग जो हमारे अधिकारी लगे हुए हैं सबकी इस भूमिका के लिए सराहना करना चाहूँगा कि बहुत ही मेहनत से आप लोग लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत से लोगों को मेंटेन कर रहे हैं। आप इसी तरह से प्रयास जारी रखिएगा और इस इलेक्शन में कोरोना महामारी का संक्रमण कहीं भी ना रहे, इस बात को भी सुनिश्चित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।